अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो के अंदर हमने एंकर इमरान रियाज, जिन पर यह इल्ज़ाम लगा है कि रात के अंधेरे में उनकी एक ब्रिगेडियर से मुलाकात हुई है और उन्होंने ब्रिगेडियर से माफ़ी मांगी है। यह इल्ज़ाम पीटीआई के एक अहम रहनुमा की जानब से लगाया गया है। इस हवाले से बात करनी है। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ के काफिले पर गोली चली है, इस हवाले से भी खबर है, उस पर हम बात करेंगे। खान साहब किस तरह से मरियम नवाज के खिलाफ और फिर ये जो जुल्म जबर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया गया है, उसके अगेंस्ट जनाब मैदान में आ चुके हैं। जरदारी का बगल बच्चा मोहसिन नकवी जी रंगे हाथों पकड़ा गया है और क्या वारदात जो है वो बगल बच्चे की जानब से की गई है वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जी, पाकिस्तान के नामवर सहाफी और एंकर इमरान रियाज, जिनको 2 दफा गिरफ्तार किया गया, यानी उन्होंने बार बार अपनी बहादुरी साबित की। उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं और उस वक्त बोल सकते हैं जब कोई भी नहीं बोलता था। ऐसे में जनाब उन पर इल्जाम लगता है। अब्दुल समद याकूब ये पीटीआई के तर्जमान हैं, शाह महमूद कुरैशी के बड़े करीबी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी ये नजर आते हैं। तो ये जनाब कहते हैं टक्कर के लोग रात की तारीखी में इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर से मुलाकात में माफी तलाफी और मिन्नतें करते हैं। हजूर, आप अपनी मुलाकात की वजाहत करें जो आपकी दरखास्त पर हुई। ये अचानक वो ट्वीट करते हैं, यानी कोई इससे पहले कोई उनका इमरान रियाज के साथ इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन अब्दुल समद याकूब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, यानी कोई लोटे शोटे भी नहीं है, पीटीआई के अभी भी वो मेंबर हैं और बड़े एक्टिव मेंबर हैं, उनकी जानब से ये ट्वीट किया गया तो हर तरफ एक सवालात उठना शुरू हो गए। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने फिर टैग भी किया, पूछा भी कि इमरान रियाज की वजाहत दें, लेकिन ट्विटर पर इस हवाले से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं दिया। अब जो मैंने रिसर्च करने की कोशिश की है, देखें इमरान रियाज इस चीज पर हम बिलीव नहीं कर सकते। कोई और होता तो शायद और बात थी। हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि इमरान रियाज इस तरह से किसी ब्रिगेडियर लेवल के अफसर की मिन्नतें करेगा और रात के अंधेरे में मुलाकातें करेगा और कहेगा कि जी मुझे माफ कर दे। ये बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान रियाज वो शख्स है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा जब रिटायर हो रहे थे तो जाते हुए वो अहकामात दे के जा रहे थे कि और किसी को रगड़े या ना रगड़े, इस इमरान रियाज को जरूर रगड़ें, इसको सबक जरूर सिखाएं। अब जो वजह सामने आ रही है कि ये अब्दुल समद याकूब साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़ा करीब हैं। एंकर इमरान रियाज ने तनकीद कर दी, उन्होंने कहा इतना जिगरा नहीं था तो गिरफ्तारी देने की जरूरत क्या थी। और मैंने भी अपनी वीडियोज के अंदर मैंने कहा अगर आपकी चीखें निकलनी थी, अगर आप इतने जोगे नहीं थे तो फिर आपने गिरफ्तारी दी क्यों। मैंने बड़ी 2-3 वीडियोस के अंदर बात की। मैंने ये कहा कि जब आम वर्कर गोलियां खाएं, आम वर्कर शैलिंग बर्दाश्त करें, आम वर्कर्स को जान से हाथ धोना पड़े तो उसकी कोई नहीं है। आप एक दिन जेल में गए हैं, अगले दिन आपका बेटा अदालत पहुंच गया है, तो इतने जोगे ना हो तो पंगे नहीं लेते। लीडरियां आप चमकाते हैं, ओहदे आप लेते हैं और कुर्बानियां जो है वो आम वर्कर दे। तो लिहाजा इसी तरह की बात इमरान रियाज ने भी की होगी, मैंने सुनी नहीं वैसे, लेकिन यही बताया जा रहा है कि इनको यही तकलीफ थी कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आवाज क्यों उठाई है, तो इसलिए भी ये इमरान रियाज पर इल्जाम लग रहा है। लेकिन जाहिर है इसकी वजाहत खुद इमरान रियाज ने ही करनी है कि क्या वाकई ही उनकी किसी फौजी ब्रिगेडियर से मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई। बड़ी जल्दी के साथ जी दूसरी खबर, NA 193 राजनपुर, वहां पे कल इलेक्शन होना है एतवार के रोज, और आज जनाब इलेक्शन कमीशन को बगल बच्चे ने दे दी दरखास्त, मोहसिन नकवी ने, पंजाब हुकूमत ने, और कहा कि कल जो इलेक्शन होना है ना कौमी असम्बली के हल्के का, वो इलेक्शन मुलतवी कर दे, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए जियो न्यूज की खबर है, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 153 राजनपुर में 26 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से NA 153 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरखास्त में कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल खराब और थ्रेट्स हैं, दहशतगर्दी और खुदकश हमलों का खदशा है, पोलिंग स्टाफ को अगवा किया जा सकता है। कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसके बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं? कोई नहीं है।
सिर्फ यह है कि कल अगर वहां से इमरान खान जीत गया तो पीडीएम के हाथ में राय को नहीं जाना। और अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जिमनी इलेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते जहां पे इनको पता हो कि हमने बुरी तरह से हार जाना है, फिर वो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे जी अहम खबर, रावलपिंडी के अंदर जी बसंत जारी है और कल भी ये बसंत थी। हर तरफ वो ये जो पतंग है वही उड़ रहे थे और डोर और हर तरफ, ये बड़ा खतरनाक खेल है और जाहिर है इस पे पाबंदी होती है। लेकिन रावलपिंडी इतना अहम शहर जहां पे GHQ भी है, वहां पे जी बसंत हुई। इतलात के मुताबिक जनाब 2 बच्चे, एक नौजवान जहां बहक हो चुका है, ये जो डोर गलों में लगती है, और इस मामले में 3 हलाकतें हो चुकी हैं और 50 लोग जख्मी हुए हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ, उन्होंने भी निकलना था शाम 6 बजे लाहौर के लिए। ये गालिबन गुज़श्ता दिन की खबर है कि उन्होंने निकलना था लाहौर के लिए और फिर पिंडी के अंदर सारा दिन हवाई फायरिंग हो रही थी और पतंगबाजी हो रही थी, लोग जख्मी हो रहे थे। पुलिस जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी किसी भी तरह से वो रोकने के लिए। और वो सारा अब शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर जाना था और नूर खान एयरबेस से उन्होंने जो है वो फ्लाइट भरनी थी, लेकिन तकरीबन 3 घंटे ताखीर से रात 9:15 बजे वो हवाई फायरिंग और वो पतंगबाजी खत्म हुई। तो फिर वो गए और हालांकि उन्होंने 6 बजे निकलना था। अब ऐसे में हवाई फायरिंग हो रही थी, अचानक एक गोली शहबाज शरीफ की गाड़ी, यानी जो स्टाफ सिक्योरिटी की गाड़ी उनके साथ थी, उसको भी लगी है और उस वजह से फिर शहबाज शरीफ का जो काफिला है वो बाल बाल बचा है और फिर उनके जाने में ताखीर हुई है। तो इस तरह के जो है वो पिंडी के अंदर सूरत हाल है कि उधर इलेक्शन रुकवाने के अंदर सारा फोकस है, लेकिन पतंगबाजी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं और इवन शहबाज शरीफ का एक और कारनामा, यानी ये 2-3 हलाकतें तो हो गए पिंडी के अंदर। आज सुबह 12 को इस्लामाबाद, अब शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि जल्द अज जल्द बेशक नाकस काम हो, हमारी हुकूमत जाने से पहले 12 कौ का फ्लाईओवर बन जाए और वो सारा क्रेडिट हमारे जेब में आ जाए। जैसे ये रावल, आप जो इस्लामाबाद से उनको तो पता है, जो नहीं, ये रावल चौक है, वहां पे एक फ्लाईओवर बन रहा था खान के दौर में और इन्होंने आके वो काम मुकम्मल करवा दिया, सारा क्रेडिट इन्होंने ले लिया। जैसे इस्लामाबाद की मेट्रो जो एयरपोर्ट तक जाती है वो कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ उसका इफ्तिताह होना था, इफ्तिताह आके शहबाज शरीफ ने दूसरे दिन कर दिया और सारा क्रेडिट इन्होंने जेब में डाल लिया। अब एक इनकी और भी तरीका वारदात है, ये पुल बनवाते हैं, सड़कें इसलिए बनवाते हैं कि उसमें करप्शन होती है और कमीशन बड़ी भारी होती है और मटेरियल नाकस इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब वो आज दिन को ही ये 12 को, यानी वो सड़क जो इस्लामाबाद से निकलकर मरी की तरफ जाती है, एबटाबाद की तरफ जाती है, आज़ाद कश्मीर की तरफ जाती है, वहां पे नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और जनाब मटेरियल वो गिर गया, वो जो पिलर था, और उस वजह से 2 मजदूर मौके पर ही दब कर जान बहक हो गया। अब उनकी जान इतनी सस्ती है, अंदाजा करें कि अगर ये पुल चालू हो जाता और इस पे अगर कोई बड़ा धमाका, बड़ा वाकया हो जाता, कोई गाड़ियां ज्यादा गुजरे होती और पुल ही गिर जाता, फिर क्या होता। लेकिन अभी भी यहां पर भी 2 मजदूर बेचारे जान दे चुके हैं और काफी मजदूरों के जख्मी होने की इतलात है। तो ये है शहबाज शरीफ के वो जो दौड़े लगाते हैं और वो सारे कहते हैं जी ये शहबाज स्पीड है, शहबाज साहब जिस स्पीड से काम करते हैं, जितने वो काबिल हैं उनकी, तो वो कहते हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे तनकीद हो रही है, लेकिन अब ये चीज तकरीबन कंफर्म हो गई है कि इन लोगों ने जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जिस ऑडियो की बुनियाद पे बदनाम करने की कोशिश की है वो ऑडियो जाली निकली है। यानी 2 मुख्तलिफ ऑडियोज के टोटे जोड़कर इन्होंने वो एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो उनके खानदान ने कहा है कि हमने इसके जो है ना कन्फर्म कर लिया है कि ये ऑडियो जाली है। और इसके अलावा मरियम नवाज की जानब से फैज हमीद पर जी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, साबिक DG ISI। अब एक मैं रिसर्च देख रहा था, एक रिसर्च मैंने देखी जिसमें कहते हैं कि नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया ना 27 जुलाई 2017 को, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा और DG ISI थे नवीद मुख्तार। यानी जब उनको हटाया गया उस वक्त ISI के चीफ नवीद मुख्तार थे। नवाज शरीफ को जब जेल में भेजा गया ना 10 साल के लिए 6 जुलाई 2018 को, उस वक्त आर्मी चीफ बाजवा थे, DG ISI नवीद मुख्तार थे। लेकिन नवाज शरीफ को जब 19 नवंबर 2019 को जो है वो मुल्क से बाहर भेजा गया ना, उस वक्त DG ISI थे फैज हमीद। लिहाजा फैज हमीद का किरदार है नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर लंदन भेजने में,
लेकिन अब ये सारा रगड़ा फैज़ हमीद को दे रहे हैं कि हमें फैज़ हमीद ने निकाला, हमारे साथ फैज़ हमीद ने किया, हालांकि फैज़ हमीद उस वक्त DGISI ही नहीं थे। अब इनको इमरान रियाज कहते हैं कि इनको डर ये है, इमरान खान वापस जो रास्ते रोक के जा रहे हैं, डर ये नहीं है कि वो वापस आ जाएगा, डर ये है कि वापस आया तो ऑपरेशन करेगा, वापस आया तो वो छोड़ेगा नहीं। और आरिफ हमीद भट्टी सीनियर सहाफ़ी दावा करते हैं वीडियो और ऑडियो के गंदे धंधे की फिर तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है किसी भी तरह से इमरान खान को बदनाम किया जा सके। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा कि इससे कुछ नहीं बनता, इससे कुछ नहीं फ़ायदा होता। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो बगल बच्चे ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की है उस हवाले से बात की है, और फिर इमरान रियाज पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो खबर मैंने आपके सामने रखी है। और फिर इमरान खान ने जी आज मरियम नवाज को जिस तरह से धोया है, इमरान खान कहते हैं PDM और करप्शन के पैसे पर पलने वाली एक बिगड़ी खातून मरियम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक और सोचे समझे हमलों का वाहिद हदफ इंतखाबात से फरार है। तो उन्होंने कहा ये जो करप्शन के पैसे पर पली हुई बिगड़ी बच्ची है ना, इसका वाहिद हदफ यह है कि इलेक्शन की तरफ मामलात ना जाए। तो ये जी मामलात हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर गंदी सियासत चल रही है, जो एक ड्रामा लगा हुआ है, जो सारे अदारे ही, सारी शख्सियात ही इसके अंदर डूबी हुई है इस गंद के अंदर, और मुल्क बड़ी तेजी के साथ दिवालियापन की तरफ जा रहा है। बेशर्मी तो ये है कि अब जब हमें कोई मुल्क कर्ज देता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि फलां मुल्क ने कर्ज दे दिया। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। अपनी राय का इजहार जरूर